अमरीकी सदर जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान 2024 का सदारती मुबाहिसा। बाइडन और ट्रंप ने एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश कर दी। 5 नवंबर अमरीकी इंतखाबात से कबल सदारती मुबाहिसे में जो बाइडन ने कहा, जब मैंने सदारत संभाली तो मईशत बहुत खराब थी। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मुल्क में नौकरियां नहीं थीं। ट्रंप बोले, मेरे दौरे मईशत की जो हालत थी उसकी दुनिया ने तारीफ की। हम जिस तरह कोविड को संभाल रहे थे उसका हमें क्रेडिट जाता है। बाइडन ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। इंग्लैंड को शिकस्त देकर भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत ने 172 रन के हदफ का दिफा करते हुए इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब PTI के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी। उमर अयूब ने बानी PTI के नाम खत में मुस्ताफी होने का ऐलान करते हुए ट्वीट कर दिया। बताया, बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा कबूल करने पर बानी PTI का शुक्रगुजार हूँ। इस्तीफा 22 जून को बानी और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली को भेजा था। इद्दत निकाह केस, बानी PTI और उनकी अहलिया की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद, सजा बरकरार रहेगी। अदालत ने फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक दोनों मुल्जिमान के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को केस में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। और जो फैसला आया है इद्दत केस में सजा हुई थी उसके सस्पेंशन के हवाले से, वो जज साहब ने मंजूर नहीं किया। हम लोग अपना कानूनी हक रखते हैं इस फैसले को, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी PTI और अहलिया के खिलाफ इद्दत केस के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हम इस फैसले की मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ के असीरान रिहा होने तक कोई बातचीत नहीं होगी। हमारी तहरीक तेजी से आगे बढ़ेगी। कंप्लेंट थी खबर मालिका साहब की तरफ से और अदालत में बतौर मुद्दई वो पेश हुए और उनकी एक कंटेंशन थी। अब उनकी कंटेंशन को किसी सबूत की बिना पर रद्द किया जाना था, तो इतने शवाहिद और सबूत नहीं थे कि उसको रद्द किया जाए। तो मेरा ख्याल है वो नाकाम रही है डिफेंस काउंसिल और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के वकील इस केस को रद्द करने में। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी आज नाकामी हुई है तहरीक इंसाफ के लिए, उनके लीडर के लिए, और हक सच की फतह। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने फैसले को हक और सच की फतह करार दे दिया। बोले, अदालत ने खैबर मानिका के इल्जामात को किसी सबूत की बुनियाद पर रद्द करना था। फैसले से जाहिर होता है कि बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला ठोस दलाल नहीं दे सके। तहरीक इंसाफ वाले वक्त से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। सजा मिली पार्टी को क्योंकि इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए नहीं एज अ कॉन्सिक्वेंस। अब या तो आप बल्ले का निशान किसी और को दे देते, फिर समझ आता है, वो आपने महफूज रखा हुआ है। तो अगर अब इंडिपेंडेंट भी बल्ले का निशान ले सकता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर वो कह रहा है मैं हूँ PTI का, तो वो उसको आप इंडिपेंडेंट की तरह से भी बल्ले का निशान भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई दूसरा दें। PTI को पार्टी इंतखाबात ना कराने की सजा मिली। फैसले की गलत तशरीह का कोई इलाज नहीं। निशान से कंफ्यूज ना करें। हम उन्हें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार क्यों न तस्वुर करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का मकसद तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करना हरगिज नहीं था। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बोले, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके मेजर पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। गया था कि 24 और 25 2 दिन में ये कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन फिर 27 तारीख भी रखी गई और अब मंडे पे बात चली गई है, यानी कि 1 जुलाई पे। और अब तक की जो प्रोसीडिंग्स रही हैं उसमें एक चीज बार बार सामने आ रही है, हर बात से निकल के आ रही है, और वो है बल्ले के निशान की बात। ये कितना गलत फैसला था बल्ले के निशान। एक पार्टी को उससे महरूम किया गया, न सिर्फ पार्टी को बल्कि वोटर का जो हक है वो उससे छीना गया। पहले कहा गया था 2 दिन में काम खत्म हो जाएगा, अब मखसूस नशिस्तों का मामला 1 जुलाई पर चला गया है। बल्ले के निशान से पार्टी को महरूम करना इंतहाई गलत फैसला था। PTI रहनुमा फैसल जावेद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पार्टी को मखसूस नशिस्तों से महरूम करना वोटर के हुकूक की पामाली है।
गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि हम इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। वी मस्ट शो अवर सॉवरेनिटी, वी मस्ट शो अवर यूनिटी, वी मस्ट शो के वी मीन बिजनेस। ये कोई तुक नहीं है। अब हम भी यहाँ 50 चीज़ों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से, लेकिन वी रिफ्रेन। तो हमने इसका नोटिस लिया है, इसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है। पाकिस्तान का अमरीकी करारदाद के जवाब में करारदाद लाने का ऐलान, अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत कबूल नहीं, वज़ीर ख़ारजा साख डांट फट पड़े। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से दिया गया रद्द-ए-अमल भी पढ़कर सुना दिया। ख़ारजा पॉलिसी पर ऐवान का खुसूसी इजलास बुलाने की तजवीज़ की भी हिमायत। कहा, क्या बताऊं इस मुल्क को किस तरह अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन लाजिम मलजूम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का मुआशी मसाइल से निकलने के लिए बड़ा ऐलान। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो कलअदम TTP की सरहद पार पनाहगाहों को भी निशाना बनाया जा सकता है। बानी PJ अपने दौर में 4 से 5 हज़ार तालिबान पाकिस्तान लेकर आए। अगर ईरान की तरफ से दरअंदाजी होती है, फिर आप भी दरअंदाजी जवाब में कर लेते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मामला तय हो जाते हैं। ये रवैया अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं? और मामला उस तरह आगे बढ़ते हैं तो ना आपके मशरक में कोई दोस्त रहेगा, ना मगरब में कोई दोस्त। कभी भी रियासतों के मामला न उजरत से तय होते हैं, न जज्बाती अंदाज के साथ तय होते हैं कि जिस तरह माजी का हाल हुआ, आज भी यही सूरत हाल है। हमारे माजी में जो रिवायात हैं ऑपरेशनों की, वो तो नाकामी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो क्या एक और मुश्किल में कौम को डालना चाहते हैं? JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। बोले, ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं। मीडिया ब्रीफिंग में बताया, कबाली जिरगे ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को मुस्तरद कर दिया। रियासत जिम्मेदारी के बजाय उजलत से फैसले कर रही है। माजी में भी ऑपरेशन नाकाम हुए, क्या अब भी कौम को मुश्किल में डालना चाहते हैं। अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत ही अदम इस्तेहकाम से हो गई। क्या हुकूमत ने पार्लियामेंट को एतमाद में लिया। कौमी असम्बली में मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल। वफाकी बजट और फाइनेंस बिल आज मंजूर किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कौमी असम्बली में भरपूर एहतजाज का फैसला। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास सुबह 10 बजे बुला लिया। ज़राए के मुताबिक बजट मंजूरी के वक्त एहतजाज की हिकमत अमली बनाई जाएगी। तमाम अरकान को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। कराची वाले हो जाएं होशियार, मूसलाधार बारिश है तैयार। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से रेन इमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता शाम तेज आंधी के साथ होने वाली बारिश से मौसम कुछ बेहतरी आ गई। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड। शाह फैसल, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार, IA चंद्रीगढ़ रोड और सदर में भी बादल बरस पड़े। मलिक औरंगी इब्राहिम हैदरी के अतराफ हल्की बारिश। गुलशन और गुलिस्तान जौहर में तेज आंधी। मुख्तलिफ हादसात में 2 शहरी जाँ बहक। 16-17 घंटे जो है लोड शेडिंग चल रहा है। और पानी का हाल ये है कि वहाँ पर अगर बोरिंग के जो पानी था वो भी खत्म हो चुका है। पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है। स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाएंगे ना उतने ही फोर्स से ऊपर आएगी और ये वक्त करीब आ गया है। कराची में ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है और ना ट्रांसपोर्ट है। आखिर कब तक कराची वाले पिसते रहेंगे। कहीं कहीं बार तो ऐसा होता है कि रात को 12 बजे बिजली बंद होती है और फजर तक लोड शेडिंग जारी रहती है। इसके अलावा एलानिया लोड शेडिंग भी इसके अंदर शामिल। कराची में चंद मिनट की बारिश के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 300 फीडर्स ताहाल बहाल ना हो सके। मुतादिद इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। शहरियों का पारा हाई। ठट्ठा, सजावल, सांगड़, टंडो, हलायार, जामशोरो, कोटरी, हाला, मीरपुर खास और थर में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। सड़कें तालाब बन गई। नूरियाबाद में आंधी ने तबाही मचा दी। छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 7 साला बच्चा जान से गया। 3 बच्चे जख्मी। हाई ट्रांसमिशन लाइन के 2 टावर्स भी गिर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। बिजली सार्फिन को महंगाई का करंट लगाने की तैयारी। बिजली मजीद ₹3.41 फी यूनिट महंगी की जाएगी। नेपरा आज दरख्वास्त पर समाअत करेगा। CPPA ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त जमा करा रखी है।
पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ मैनिफेस्टो है। इस क्लाइमेट चेंज पर मैनिफेस्टो के अगेंस्ट सूबाई हुकूमत काम कर रही है। स्पीकर साहब, इनकी कौल और फेल में तजाद है। ये अपनी लीडरशिप की नहीं सुनते, ये अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। स्पीकर साहब, इसी मैनिफेस्टो में सेहत एक नेमत, इस नेमत पे भी टैक्स लगाया हुआ है, बढ़ाया हुआ है ना, 13 से 15 स्लैब किया हुआ है ना सिंध फाइनेंस बिल में। सरकारी स्कूल बड़े अस्पताल जो है बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं, मगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो प्राइवेट सेक्टर में की हुई है। सिंध असम्बली इजलास, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर के बखिए उधेड़ दिए। कहा, ये चुनो नई सोच नहीं बल्कि चुनो नई सोच है। मौसमियाती तब्दीली पर मंशूर के खिलाफ काम किया जा रहा है। जो पार्टी अपने चेयरमैन की बात पर कान ना धरे तो अवाम का क्या सोचेगी। अली खुर्शीदी बात करते रहे, वजीर आला सिंध मुस्कुराते रहे। भरपूर जवाब में बजट के दस्तावेजात खोल कर दिखा दिए। एक एक खर्चे का अहवाल सुनाया। बोले, हमारे पास 117 सीटें हैं, हमें अभी और बहुत कुछ करना है। कहते हैं डेमोक्रेसी इज द ग्रेटेस्ट रिवेंज। ये सूबा सिंध ने करके दिखाया है। ये सूबा सिंध के इस तरफ जो मेंबरान हैं, इधर काफी दोस्तों ने बात करके कैसे दिखाया। आसिफ अली जरदारी साहब वाहिद सदर हैं, 2008 में भी इलेक्ट हुए, आपने भी वोट किया, आपकी जमात ने। आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा सदर मुंतखब हुए हैं। ये डेमोक्रेसी का रिवेंज है। मुझे और वजीरों को लवाहिकीन के पास जाना चाहिए था, ये हमारी गलती है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे में जनवरी से अब तक डकैती मज़ाहमत में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि जनवरी से अब तक डकैती के दौरान 84 अफराद की जान गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास, सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 का जायजा। मरीम नवाज का जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 400 मिलियन रुपए जारी करने का हुक्म। वज़ीर आला की मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। गुजरांवाला में घरेलू तनाज़ा खूनी रंग इख्तियार कर गया। मुलजिम ने बीवी और साले को कत्ल कर दिया। छत पर सो रहे थे कि फायरिंग कर दी। 3 अफराद जख्मी। मुलजिम ने मरने वालों के सरों में गोलियां मारी। IG पंजाब का नोटिस, RPO से वाक़ई की रिपोर्ट तलब। कराची में बाग़े कोरंगी में गाड़ी में सवार मुलजिमान की डकैती। मुलजिमान शहरी से लग्जरी गाड़ी, बैग और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर की दहलीज तक आते देखा जा सकता है। सड़क की दूसरी तरफ से मुसल्लह मुलजिम ने शहरी को घेर लिया। मुलजिम के साथी ने गाड़ी की चाबी मांगी और लूट मार भी की। पुलिस ने वारदात को मशकूक करार दे दिया। कराची के सबसे बड़े सिविल अस्पताल का बुरा हाल, स्ट्रेचर्स ही मौजूद नहीं। जमीन पर रखे जाने से मैयतों का तकद्दुस पामाल। तिब्बी इमदाद के मुंतज़िर मुतादिद मरीज एम्बुलेंसेस में रुल गए। MS सिविल अस्पताल का कहना है कि अस्पताल की इमरजेंसी में यौमिया 7 से 8 हज़ार मरीज आते हैं। 100 स्ट्रेचर्स और 150 व्हील चेयर्स इतने मरीजों के लिए नाकाफी हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक इवेंट की तरह नहीं खेली। अहम मौके पर गलत फैसलों ने शदीद नुकसान पहुंचाया। खिलाड़ियों को एतमाद ना देने से कारकर्दगी पर असरात पड़े। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाकामी की वजूहात सामने आ गई। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने रिपोर्ट PCB में जमा करा दी। खिलाड़ियों के फिटनेस लेवल पर भी अदम इत्मीनान। इख्तितामी ओवर्स में बॉलर्स ने मायूस कुन परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉक्सर उस्मान वजीर ने अपने 13वीं इंटरनेशनल फाइट जीत ली। थाईलैंड में खेली गई फाइट में उस्मान वजीर का मुकाबला थाई हरीफ से था। उस्मान वजीर ने थाई बॉक्सर को तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। उस्मान वजीर अपनी तमाम 13 इंटरनेशनल फाइट्स जीतकर अब तक नाकाबिल शिकस्त हैं। उस्मान वजीर वर्ल्ड यूथ टाइटल, एशियन टाइटल और मिडिल ईस्ट टाइटल जीत चुके हैं। स्पेशली पंजाब में काफ़ी सुनाटे हैं, अच्छा काम, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मैं मज़ीद बहुत ज़्यादा मेरी ख्वाहिश है कि हम पंजाब लाहौर से बेहतरीन और ज़्यादा अच्छा काम।
और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बड़ी मद्दाह हूँ, वो सूबे के लिए बेहतरीन काम कर रही हैं। अदाकारा मीरा की लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जल्द अहम प्रोजेक्ट्स में नजर आऊंगी। शादी का दावा करने वाला सामने आए, मीडिया ने तो शादी जरूर करवानी है, इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं, महंगाई से अवाम मुश्किल में है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।